आज के दिन इंडिया में गोल्ड 1 लाख के फिगर को क्रॉस कर चुका है, पर आगे की क्या एक्सपेक्टेशंस है? कुछ यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में गोल्ड $4,500, मतलब इंडिया के टर्म्स में बात करें तो 1,20,000 30,000 को भी क्रॉस कर जाएगा, वो भी इसी साल में। उसी के अगेंस्ट में कुछ ऐसे भी प्रेडिक्शन आ रही कि गोल्ड 40% तक फॉल होके 56,000 तक पहुंच सकता है इंडिया में। मेरी क्या एक्सपेक्टेशन चल रही है और आज के दिन गोल्ड में निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका आपके लिए क्या हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, अगर ऐसे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कमेंट में जाके यस टाइप कर दीजिएगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पे आ जाइए और सबसे पहले मैं आपको वीकली चार्ट पे बता देता हूं कि अभी तक मल्टीपल टाइम फ्रेम में हमारा यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे क्या क्या प्रेडिक्शन रहा है गोल्ड के रिलेटेड, उसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जो मुझे फेसबुक या फिर प्री यूट्यूब के एरा से जानते हैं, उन्हें पता है कि जिस समय 2019, 2017, 2018 में गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा था, I was very bullish on gold and time and again जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ट्रांचेस आ रहे थे, आज भी आप मेरे फेसबुक पे जाके चेकआउट कर सकते हो। 2017 का मेरा ये पोस्ट था कि भैया अगर इस समय कोई गोल्ड में निवेश नहीं कर रहा है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू, तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। चलो वो तो फेसबुक की बात होगी। यूट्यूब पे हमारे मल्टीपल टाइम पे क्या डिस्कशन हुआ है, जो वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जुलाई 2020 में बात हुई थी कि भैया मैं यहां पे लॉन्ग तो हूं गोल्ड में, पर एक बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो 65,000 या फिर 45,000 पहले क्या आएगा, एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे पहले ये थे कि एक बार पहले 45-46,000 आ जाए, उसके बाद मार्केट एक नई रैली के लिए स्टार्ट हो तो वो बेस्ट होता है। यहां पे आ चुका था गोल्ड 45,000 के आसपास। जब 45,000 पे आया था तब अगेन 2 मार्च 2021 को हमारा वीडियो आया था जहां पे हमारा डिस्कशन हुआ था कि यहां से सुपरफिशियली गोल्ड लॉन्ग होता है और एक अच्छा गोल्ड की वैल्यू बनती है। बाद में अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो यहां पे हमारा सामने एक वीडियो आया था जो 8 अप्रैल आपको लास्ट ईयर मिला था, जहां पे मेरी बात हुई थी। अभी भी मेरा पर्सनल माइंडसेट पॉजिटिव है, जब तक 62,000 के लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाता आप शॉर्ट नहीं कर सकते। और अगर रिट्रेसमेंट होता है मार्केट का, मेरा वहां पे एग्जैक्ट लाइन थी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास का रिट्रेसमेंट होता है, तो यहां पे आपको ऐड ऑन करने का मौका है। यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठ रहा था कि यहां पे इमीडिएटली मैं लॉन्ग कर दूं, बट कभी भी 20 डे मूविंग एवरेज को टच करने आ जाए तो वो आपके लिए बेस्ट एडिंग का मौका होता है। ये हमारी लाइन थी, वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम यहां पे पहुंच चुके हैं जहां पे 1 लाख इंडिया के भाव में जीएसटी इंक्लूड करके गोल्ड पहुंच चुका है। अब यहां पे क्या, देखिए सबसे पहले लॉजिकली बात करते हैं, क्या यहां से आने वाले 2 साल 3 साल में मेरा पर्सनल माइंडसेट गोल्ड के लिए पॉजिटिव है? क्या 1 साल के लिए गोल्ड का माइंडसेट पॉजिटिव है? आंसर इज यस। और ये माइंडसेट चेंज कब होगा, ध्यान से रखिएगा। जैसे मैंने वहां पे भी आपको लास्ट ईयर बात करी थी कि मेरा माइंडसेट चेंज होने का लेवल क्या होता है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। इस बार मेरा माइंडसेट चेंज होने का लेवल होता है 80,000 के आसपास। जब तक 80,000 को अंडरकट करके गोल्ड नहीं जाता है तब तक माइंडसेट पॉजिटिव बना रहेगा। मतलब जहां पे हम खड़े हैं वहां से 15 to 17% का भी करेक्शन हो जाता है, उसके बाद भी आप मुझे बोलोगे कि क्या अनंत आप गोल्ड पे पॉजिटिव हो या बियरिश हो, तो मैं कहूंगा मैं बुलिश हूं, पर वो बुलिश हूं लॉन्ग टर्म व्यू में। इमीडिएट अगर आप मीडियम टर्म व्यू की बात करोगे तो जिस तरीके से वीकली कैंडल पे यहां पे गोल्ड बैठा हुआ है, हमें एक बार डेली कैंडल पे जाके देखना पड़ेगा। अब हम डेली चार्ट पे आ गए। डेली चार्ट पे आप चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से गोल्ड एकदम ऊपर टच हो रखा है। 20 डे मूविंग एवरेज 10 डे मूविंग एवरेज की लाइन से बहुत ऊंचा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मेरा पर्सनल एनालिसिस ये कहता है कि मैं यहां पे उड़ते हुए टॉपअप करने की बात करूं, वो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बैठेगा। मैं यहां पे अगर सपोज करते कोई एक ऐसा पर्सन है जो टॉपअप करना चाहता है, कहे कि भैया मैंने तो मम्मी कसम खाई है, मुझे टॉपअप करना ही है, तो मैं कहूंगा भैया एक साथ करने की जगह स्प्रेड आउट करके एसआईपी कर दे, वो बेटर हो जाएगा। और अगर नहीं मम्मी कसम खाइए और थोड़ा ऑलरेडी एक्सपोजर है गोल्ड में, जो ऑलरेडी हमारा होता है, बेस्ट मोड आज के दिन कौन सा है उसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, पर उससे पहले अगर ऑलरेडी एक्सपोजर है तो फिर आई वुड से कि यहां पे उड़ते तीर लेने की जरूरत नहीं होती है। यहां पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया जाता है। अब वेट एंड वॉच कहां तक किया जाता है? वीकली कैंडल में बात करोगे तो वीकली कैंडल पे अगर 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास मुझे गोल्ड मिल जाए तो मैं वापस से हेवीली पॉजिटिव हो जाऊंगा, टॉपअप मारूंगा। अब ये वीकली एवरेज क्या आता है मेरे पास? 20 वीक मूविंग एवरेज मेरे पास आता है 86,000। अगर रिट्रेसमेंट में 85-86,000 तक पहुंच जाता है, हैवी टॉपअप्स बनते हैं गोल्ड में, क्योंकि अभी ओवरऑल लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पॉजिटिव है, पर वो रिट्रेसमेंट पे। ये हो गया मीडियम टर्म में कि हैवी लॉन्ग किया जाए। अगर मेरे को हैवी लॉन्ग नहीं नॉर्मल लॉन्ग की भी बात करनी है, पहला लॉन्ग मेरे को एटलीस्ट 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन के आसपास ही बनता है।
इसके ऊपर आप मुझे बोलोगे कि यार 95,000 रुपीज के ऊपर के प्राइस में क्या हम गोल्ड को टॉप अप मार ले आनंद? आप क्या बोलते हो? मैं कहूंगा भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। मेरा पर्सनल एनालिसिस इस चार्ट को स्टडी करते हुए बनता है कि भैया ऐसे उड़ते तीर लेना और एकदम ऐसे ऊपर के चार्ट में टॉप अप मारना कई बार बैकफायर कर सकता है। और अभी ये गोल्ड जो बढ़ा है ना, इसके बढ़ने का एक न्यूज भी है। आज के दिन यूएस चाइना के बीच की लड़ाई चल रही है। यूएस कह रहा है कि भैया हम अपने गोल्ड में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और गोल्ड में प्रॉफिट बुक करके बिटकॉइन में लगा रहे हैं। बाय चांस आप अगर क्रिप्टो में भी काम करना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पे इवन हमने एक प्राइवेट चैनल भी बना रखा है, उसका प्रोसेस भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो यूएस तो कह रहा है कि भैया हम गोल्ड में प्रॉफिट बुक करके अपने बिटकॉइन के रिजर्व बनाने का प्लान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। चाइना ऑन दी अदर हैंड कह रहा है भैया आप कर रहे हो ऐसा प्लान, कोई बात नहीं, हम तो गोल्ड टॉप अप करेंगे, हम तो गोल्ड बाय करेंगे। आज ही सुबह स्टेटमेंट आया चाइना की तरफ से कि भैया हम तो लेंगे गोल्ड। तो जब ऐसे सिनेरियो होते हैं, वर्ल्ड में दो मेजर पावर की कंफ्यूजन हो रहा है। जब भी कंफ्यूजन, रिसेशन, इन्फ्लेशन का डर बना रहेगा वर्ल्ड में, तब तक गोल्ड अच्छा परफॉर्म करेगा। यही कारण है कि अभी भी मेरा लॉन्ग टर्म यानी कि एक साल के ऊपर के टाइम होराइजन में भी गोल्ड का आउटलुक आज के दिन पॉजिटिव बन रहा है। पर टॉप अप करने का एरिया मुझे यहां पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि भैया थोड़ा रिट्रेसमेंट हो जाए, कोई डिप मिले, कोई रिट्रेसमेंट हो, वहां पे हम टॉप अप करने की बात करें। एटलीस्ट 10 से 20 डे मूविंग एवरेज की रेंज में यहां पे कहीं रिट्रेसमेंट का मौका मिले तो वो मेरे लिए मौका होता है। और अगर 85-86,000 में मिल गया तो दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। वो तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि 85,000 में मिल गया। नहीं मिल रहा, उसके नीचे या उसके आसपास, इट्स ओके। पर यहां पे जाके मेरा पर्सनल माइंडसेट मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपका क्या बन रहा है गोल्ड में आउटलुक, मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब सबसे अच्छा तरीका होता क्या है गोल्ड में निवेश करने का? सबसे पहले आपके सामने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था तरीका, जो बहुत अच्छा था, पर गवर्नमेंट ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ट्रांचेस बंद कर दी है। अब जो आपको अपने डीमैट में भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, वो ऑलरेडी आपके इंटरेस्ट को फैक्टरिंग करके महंगे प्राइस पे मिलेंगे। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अब निवेश करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं बची है, हटा दीजिए। फिजिकल गोल्ड में देखिए, अगर आपका कैश का धंधा है, आपके पास आता ही कैश है और आपके पास तो 2 नंबर है, भैया वो मेरा काम नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता आपको क्या करना चाहिए। वरना अगर आपका सैलरी का, बिजनेस का प्रॉपर पैसा है जैसा हमारे पास होता है, उसकी बात करोगे तो मैं कहूंगा भैया कैश में गोल्ड बाय करने की काफी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। जीएसटी की कॉस्ट आती है, फिजिकल में प्योरिटी का इशू आता है, हमें इवन स्टोरेज की कॉस्ट आती है। तो फिजिकल मोड पे गोल्ड बाय करना इज नॉट अ इफेक्टिव मोड। एक और ऑप्शन आता है डिजिटल गोल्ड। कुछ ऐप्स है, मैं ऐप के नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐप है जो डिजिटल गोल्ड बाय करती है, स्पेसिफिकली दशहरे के आसपास, दिवाली के आसपास, किसी भी शगुन के दिन पे कहती है कि भैया बाय करो। वहां पे इंपैक्ट कॉस्ट इतनी हाई होती है कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके आपके लिए गोल्ड बाय करना नहीं ऑप्शन होता है। तो सोवरेन गोल्ड ऑप्शन नहीं है, फिजिकल गोल्ड ऑप्शन नहीं है, इवन डिजिटल गोल्ड ऑप्शन नहीं है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आते हैं 2। या तो गोल्ड ईटीएफ बाय कर लीजिए अपने डीमैट के थ्रू। डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमैट पे जाके गोल्ड ईटीएफ बाय कर लीजिए। यहां पे आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है जो रफली 1 to 2% एट मैक्स होती है। इंपैक्ट कॉस्ट मिला के 2% मान लीजिए, उसके ऊपर की कॉस्ट यहां पे नहीं आती। तो ये आपके लिए ऑप्शन होता है। यहां पे आपको सबसे बड़े ईटीएफ को चूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नाम भी बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एकदम सबसे बड़े ईटीएफ को चूज कर लेना चाहिए जहां पे इंपैक्ट कॉस्ट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। सेकेंड, अगर आप ये इंपैक्ट कॉस्ट डीमैट में रखना और इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते तो आप गोल्ड म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड जो गोल्ड के होते हैं वो भी इवेंचुअली गोल्ड ईटीएफ में ही निवेश करते हैं और वहां पे भी आपकी कॉस्टिंग 2% के नीचे नीचे ही आने वाली है आराम से। बल्कि एक्सपेंस रेशियो तो आपको 0.6% का मिलेगा, ओवरऑल कॉस्टिंग आपकी 2% से नीचे ही आएगी। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव तरीका होता है गोल्ड बाय करने का। फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, इन दोनों ही केस में आपकी कॉस्टिंग जो आती है गोल्ड को परचेस करने की, वो 7% से लेकर 10% होती है। ये जो हमने गोल्ड ईटीएफ की बात करी है और गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करी है, दोनों जगह आपकी कॉस्टिंग 2% या फिर उसके नीचे की होती है। तो ये बेस्ट तरीका हो जाता है गोल्ड बाय करने का। ईटीएफ के लिए आपको डीमैट के थ्रू बाय करना पड़ेगा, डीमैट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। म्यूचुअल फंड के लिए मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी गोल्ड म्यूचुअल फंड। इसमें अगर आप निवेश करना चाहते हो तो लिंक मैंने आपकी रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ताकि आप खुद जाके वहां पे निवेश करना चाहो अपने आप तो स्टडी करके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपना टॉप अप, एसआईपी या निवेश करने का प्लान कर सकते हो। आई होप हमने गोल्ड के ऊपर डिटेल डिस्कशन कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाइएगा। हमारा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे आती रहती है। सी यू वेरी सून।